जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का हमारा विषय है यक्षिणी का गुप्तधन। यक्षिणी का गुप्तधन ये हमारे दादा गुरु के समय की कहानी है, उनके जीवन की घटना है। इसके बारे में आज मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ, जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, आप सब लोग जानते हो कि हमारे खानदान में 5 पीढ़ियों से इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, अघोरी विद्या चलती आ रही है। और जो मेरे दादा गुरु थे, सबसे बड़े विद्वान पंडित तांत्रिक थे। इसी वजह से जो तंत्र मंत्र की जो बातें हैं, जो तंत्र शास्त्र की जो बातें हैं, उस पर मैं हमेशा आपको सही ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ। ऐसी एक कहानी आज की भाइयों की हमारे दादा गुरु के समय की बात है, यक्षिणी का गुप्तधन। ठीक है, तो ये हमारे दादा गुरु की जवानी की बात है। तो जो हमारे जो दादा गुरु थे, लगभग उस समय में 20-21 साल के थे। तो दादा गुरु तो जैसे बचपन से ही बहुत तांत्रिक क्रिया करते थे, तांत्रिक साधनाएं करते थे। लेकिन दादा गुरु की जो है हमारे शादी लगभग उस समय में 18 साल में, 17-18 साल में हो गई थी। ठीक है, तो देखिए मतलब जब हमारे दादा गुरु की जो पहली शादी हुई थी, तो जो पहली उनकी जो पत्नी थी, उसको एक शैतानी आत्मा ने मार दिया था। उसके बाद में फिर दादा गुरु ने दूसरी शादी की थी लगभग 19 साल में। और ये जो यक्षिणी की जो घटना है दादा गुरु के जीवन के जैसे कि 21 साल की उनकी तब उम्र थी, तब की घटना है। तो हुई ऐसी बात भाइयों कि दादा गुरु गए जंगल में तंत्र मंत्र क्रिया की जो साधना है वो करने के लिए। अभी जो दादा गुरु थे बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे, पंडित थे। और दादा गुरु साधना के लिए बैठ गए। ठीक है, दादा गुरु साधना के लिए बैठ गए। और जो जंगल था भाइयों, पहले ज़माने में डाकू हुआ करते। आप सब लोग जानते हैं कि जो डाकू क्या करते थे कि गाँव को लूटते थे, जंगल में चले जाते थे, और जो खजाना है पूरे गाँव को जो लूटा हुआ वो जंगल में गाड़ के रखते थे। तो ऐसा ही एक खजाना वो पहाड़ के गुफा में था। और वहाँ पे दादा गुरु वो गुफा में साधना करने को चले गए। और वो उस पर यक्षिणी थी। ठीक है, जो क्योंकि वो बहुत बड़ा खजाना हुआ ना, जो डाकुओं का खजाना तो बहुत बड़ा होता है, तो उस पर तो कोई ना कोई बहुत बड़ा आत्मा तो उसको रखेंगे वो। तो उन्होंने कोई किसी तांत्रिक के माध्यम के द्वारा क्या हुआ कि वहाँ पे यक्षिणी को बिठा दिया था। वो भी पुराना खजाना था। तो दादा गुरु वहाँ पे जब साधना करने लगे तो बहुत दिन तक दादा गुरु ने वहाँ पे साधना की। और जो यक्षिणी थी वो भी वहाँ पर थी, खजाना भी वहाँ पर था। तो यक्षिणी खुद दादा गुरु से फिर बात करने लगी, बोलने लगी कि भाई तुम इतने बड़े तांत्रिक हो, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम इतनी साधना कर रहे हो, और जो खजाना है तुमको सब दिख रहा है, तुम्हारे सामने खजाना पड़ा हुआ, इतना चमक है उसमें। अगर कोई आम इंसान होता तो साधना छोड़ के इस खजानों को पहले तो लूट लेता, इसको लेके चला जाता। लेकिन मैं देख रही हूँ तुम 5-6 महीने से तुम साधना कर रहे हो, तुमने इसमें से एक सिक्का भी नहीं उठाया। हालांकि इसकी चमक इतनी है कि इसकी चमक किसी को भी लालची बना सकती है। किसी का भी जो दिल है वो बदल सकता है, लालची हो सकता है, स्वार्थी हो सकता है, फिर भी तुमने इसको उठाया नहीं, ऐसा क्यों? और आज तुम्हारी जो साधना पूरी हो गई, तुम तो ऐसे ही चले जा रहे हो। तो दादा गुरु ने बोला कि देखो, ये भले ही खजाना है, इससे लोग अमीर बनते, लेकिन मेरे दिल में तो ऐसी कोई लालच खजाने की नहीं है, ना ही कोई पैसे की है, ना ही किसी परिवार की लालच मेरे दिल में है। मेरे दिल में तो खाली जो तंत्र शास्त्र है, जो विद्या है, उसको पाने की मेरे दिल में लालच है। और तंत्र शास्त्र में माहिर मुझे होना है, बस ये विद्या को पाने की मेरे दिल में लालच है। ऐसा खजाना की या ऐसे पैसों की लालच मेरे दिल में तो नहीं है, ऐसा दादा गुरु ने उसको कहा। तो दादा गुरु से हमारी इतना खुश हो गई, वो बोली कि भाई जीवन में तो मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा है कि वो इतना बिल्कुल भी मतलब उसके दिल में स्वार्थ नहीं, इतना ईमानदार है, इतना वफादार है। ऐसा जो शक्ति है वो दादा गुरु पर मोहित हो गई, जो यक्षिणी थी। और दादा गुरु को बोलने लगी कि देखिए, आप मेरे को आपके साथ में रहना है, आप मेरे को आपका साथी बना लीजिए और आपके साथ में मेरे को रखिए। तो फिर दादा गुरु ने उसको कहा कि अभी देखो, मेरी तो 2-2 शादियाँ हुई, पहली बीबी तो मर गई, अभी दूसरी बीबी है, और फिर मैं तुमको तीसरा साथ में कहाँ रखूँ? तो दादा गुरु ने बोला, वो यक्षिणी फिर मानने को तैयार नहीं थी। दादा गुरु पर मोहित हो चुकी थी क्योंकि उसने देखा था इतना बड़ा सिद्ध तांत्रिक है। दादा गुरु ने वहाँ पर 6 महीने साधना की थी। फिर दादा गुरु ने बोला ठीक है, तुम मेरे साथ में रह सकती हो, लेकिन हमेशा तुमको जो मेरे वचन का तुमको पालन करना पड़ेगा। जो मेरे नियम है, नियम को तुमको फॉलो करना पड़ेगा, मेरे मन के मुताबिक ही तुमको काम करना पड़ेगा। मैं जैसा बोलूँगा वैसा काम करना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी कहाँ पर भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो उसने बिल्कुल दादा गुरु को वचन दे दिया और फिर दादा गुरु के साथ में रहने लगी। तो देखिए भाइयों, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर वहाँ पे कोई आम इंसान होता, कोई आम पुजारी होता, आम तांत्रिक होता, जैसे वो साधना करने को चला गया गुफा में, उसको खजाना दिख गया, तो वो पहले खजाने को अगर उठा लिया था तो जो यक्षिणी थी, जो शक्ति थी, उसको मार डालती थी।
ठीक है, क्योंकि एक शनि का सामना करना कोई आसान बात थोड़ी होती है। जैसे वो शक्ति कोई उस खजाने को हाथ लगाता था तो एक शनि उसको मार डालती क्या। अगर मान लीजिए कि वो कुछ छोटा मोटा वहाँ पे कुछ 2-4 सिक्के उठा भी लेता तो फिर उसमें कोई थोड़ा इतना जीवन में आमिर बन पाता, नहीं बनता। 2-4 सिक्के में उसका क्या होता। लेकिन दादा गुरु की जो वफादारी थी, जो ईमानदारी थी उनकी, उसके वजह से उनको यक्षिणी मिल गई। जो उनकी साधना थी, जो सिद्धि थी, उसकी वजह से उनको यक्षिणी मिल गई। यक्षिणी मिलना मतलब कोई आसान बात होती। यक्षिणी मिलना मतलब अगर जिसके पास में यक्षिणी है तो वो व्यक्ति पूरी दुनिया पर भी राज कर सकता है, पूरे गांव को भी, मतलब वो पूरे गांव का भी मालिक बन सकता है, पूरे शहर का मालिक बन सकता है, मतलब एक राजा भी बन सकता है। अगर उसके दिल में स्वार्थ आए तो कुछ भी वो काम कर सकता है, कुछ भी काम करवा भी सकता है यक्षिणी से। यक्षिणी मतलब कोई आसान बात नहीं होती। जैसे आम इंसान किसी भूत बोलते हैं तो जैसे 1000 भूतों से जैसे एक चुड़ैल बनती है, डायन बनती है, उसके 1000 डायन से यक्षिणी बनती है। मतलब इतना पावर यक्षिणी में होता है। और यक्षिणी ऐसी जल्दी सिद्ध नहीं होती। बहुत लोग यक्षिणी सिद्धियाँ करते, यक्षिणी के मंत्र जाप करते, लेकिन यक्षिणी जल्दी उनको सिद्धि नहीं मिलती, ना ही उनको यक्षिणी उनके पास में जल्दी आती है। उनका पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन दादा गुरु को खाली 6 महीने में अपने आप मिल गई। किसकी वजह से मिल गई? कि उनकी जो वफादारी है, उनकी जो ईमानदारी है, उसकी वजह से मिल गई। इस वजह से जीवन में वफादारी, ईमानदारी हमेशा काम आती है। कभी भी इंसान को लालच में, स्वार्थ में नहीं जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद में जो दादा गुरु थे हमारे, वो यक्षिणी को फिर साथ में उन्होंने रखना चालू कर दिया। और जैसा ही कोई धर्म कार्य हो, कोई समाज कार्य हो, बहुत बड़े बड़े वो कार्य करते थे, उसमें वो यक्षिणी को यूज करते थे। जैसा वो बोलते थे वैसी वो यक्षिणी करती थी। किसी का कोई काम हो, किसी गरीब का काम हो, हालांकि उन्होंने कोई जीवन में ज़्यादा पैसा नहीं कमाया। जो उनके दादा परदादा की जो 50-60 एकड़ ज़मीन थी वो भी उन्होंने ऐसे लोगों की मदद में गंवा दी। उनके पास में, हमारे दादा गुरु के पास में आखिरी समय में कुछ भी नहीं था, खाली उनकी ईमानदारी और उनकी वफादारी थी। नहीं तो अगर हमारे जो दादा गुरु थे अगर चाहे तो पूरा गांव के ऊपर वो राज कर सकते थे, इतना बड़ा पैसा वो कमा सकते थे, बहुत बड़े आमिर भी बन सकते थे। लेकिन वो ना ही उन्होंने कोई पैसा कमाया और ना ही वो आमिर बने, खाली उन्होंने ईमानदारी कमाई, वफादारी कमाई, और लोगों की उन्होंने जो गरीब लोग उनकी उन्होंने सेवा की। ऐसे हमारे जो दादा गुरु थे वो ईमानदार भी थे, भोले भी थे, ज्ञानी भी थे। तो देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूँ भाई, वो देखिए कि एक अच्छा गुरु करना चाहिए, गुरु की सलाह लेनी चाहिए, गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, ज्ञानी गुरु करना चाहिए, त्रिगुणात्मक गुरु करना चाहिए। बहुत सा आपको जीवन में फायदा होता है। गुरु के बिना जीवन में ना सुख है, ना धन है, ना पैसा है, ना ज्ञान है, ना ही मोक्ष है। ठीक है, गुरु को जो है त्रिदेव से भी बड़ा माना गया है। तो इसी वजह से अच्छा गुरु करिए, ज्ञानी करिए, ना ही कोई दिल में स्वार्थ रखिए, ना ही कोई धर्म के खिलाफ काम करिए, अच्छा काम करिए, कभी भी कानून के खिलाफ काम मत करिए। हमेशा ईमानदारी से रहिए, वफादारी से रहिए। जो फिर आज की जो कहानी थी हमारे दादा गुरु की, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।